सिविरिटी देखी कि सुसाइड का रेट देखा, वो बढ़ रहा है देखा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई भी सुसाइड की कोशिश क्यों करता है? मतलब ये क्यों होता है कि ये आदमी सुसाइड के बारे में सोचे, सुसाइड का कोशिश करे या फिर वो सुसाइड कमिट करे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमसे मिलते हैं जिनके दिमाग में सुसाइड के ख्याल आते रहते हैं, उनके साथ में जो लोग आते हैं वो बहुत बार ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर, इसे सुसाइड के ख्याल क्यों आ रहे हैं? इसके पास तो सब कुछ है, या फिर ये बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, या फिर इसका ये तो बहुत ही सुखी इंसान है, इसकी लाइफ एकदम अच्छी तरह से सेट है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसकी नौकरी अच्छी है, जो भी है। तो यहाँ पे ये गलतफहमी लोगों में है कि जो सुसाइड के बारे में सोचता है वो मरना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो मरना चाहेगा। हम जब बोलते हैं कि सीमा पे हमारे जवान देश के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, वो मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो भी मरना नहीं चाहते। इसीलिए तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सीमा पे जाते हैं। तो मरना कोई भी नहीं चाहता। जो इंसान सुसाइड का अटेम्प्ट करता है या फिर जिससे सुसाइड की मौत होती है, वो भी मरना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ऐसा होता है, उसे उसके आसपास या फिर उसके लाइफ में मौत के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। ये दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है कि मैं एग्जाम में कॉपी करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कॉपी करने के अलावा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है पास होने के लिए। ये दोनों में जितना फर्क है, उतना ही फर्क सुसाइड के ये प्रॉब्लम में है कि कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन लोग किसी कारण या फिर उनकी आजू बाजू जो स्थिति पैदा हुई होती है, उसकी वजह से ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि उन्हें बाकी कोई भी चीज में उस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। तो वो ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मुझे अब दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं ये सब मेरी जिंदगी खत्म कर दूं, ये एकमात्र रास्ता मेरे सामने बचा है। तो जिसे सुसाइड का ख्याल आता है, उसके दिमाग में ये ख्याल आते रहता है। किसी कोई भी ये नहीं सोचता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मरना है। तो जैसे मैंने बोला कि परिस्थिति, अब आप कोई भी सोचेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति इंसान के सामने पैदा हो सकती है जिससे इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाए। हम पेपर में बहुत बार ऐसी हेडलाइन पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट था, वो 10वीं में एग्जाम में फेल हो गया और उसने सुसाइड कर ली। या फिर कोई नौजवान था या एक नौजवान लड़की थी जिसका प्यार में या फिर शादी फेल हो गई, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। या फिर कोई बुजुर्ग इंसान थे जिन्हें बहुत पुरानी बीमारी चल रही थी, डायबिटीज था, टीबी था, जो ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। तो अगर हम जरा सा सोचे इसके बारे में कि एग्जाम में फेल होने से अगर लोग सुसाइड करते, तो दुनिया में फेल होने वाले लोग बचते ही नहीं। सारे के सारे एक तो पास हो जाते, या फिर कोई रिपीटर लोग, ऐसे कोई बचता ही नहीं, क्योंकि जो फेल हो जाते वो तुरंत सुसाइड कर लेते। या फिर अगर बीमार लोग सुसाइड करते हैं, तो दुनिया में कोई बीमार बचता ही नहीं, क्योंकि बीमार लोग तो सुसाइड ही कर लेते, जो बचते वो तो हेल्दी ही रहते। या फिर अगर गरीब लोग या कर्जदार लोग जिनके ऊपर कोई कर्जा है, ऐसे लोग सुसाइड करते, तो दुनिया में सारे के सारे ऐसे ही लोग बचते जिनके पास कोई कर्जा नहीं है, जिनके पास गरीबी नहीं, जो गरीब नहीं है। तो ऐसा करके अगर सारे ही लोग सुसाइड करने लगे, क्योंकि किसी के पास तो पैसा नहीं होगा, किसी को तो कोई तो बीमारी होगी, कोई तो एग्जाम में फेल होगा, तो दुनिया में लोग ही नहीं बचेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम में फंसने से लोग सुसाइड नहीं करते। अगर आप हर साल 10वीं का एग्जाम देखोगे, तो हर साल 10वीं के एग्जाम में हजारों बच्चे फेल होते हैं। अभी वो नंबर बहुत कम हो गया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज और मार्किंग सिस्टम की वजह से। फिर भी कुछ हजार बच्चे तो फेल होते हैं, लेकिन सारे बच्चे सुसाइड नहीं करते। भारत में करोड़ों गरीब लोग हैं, लेकिन करोड़ों लोग तो सुसाइड नहीं करते। इसका मतलब दिमाग में सुसाइड का थॉट आने के लिए कुछ तो अलग होना चाहिए, जिसकी वजह से ये ख्याल आता है। सिर्फ प्रॉब्लम में फंसने से सुसाइड का ख्याल आना या फिर सुसाइड होना, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या है ऐसा कि जो उस इंसान को अलग बनाता है जिसके दिमाग में सुसाइड का ख्याल आता है?
तो 3 चीजें होती है, उसे बोलते हैं BPS मॉडल। बी फॉर बॉम्बे, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल, यानी जैव शास्त्रीय कारण। मतलब कि अगर आपके परिवार में सुसाइड की या सुसाइडल थॉट्स की हिस्ट्री है क्या, आपके परिवार में इसके पहले सुसाइड्स हुई हैं क्या, आपके परिवार में या आप में मानसिक बीमारी की पार्श्वभूमि है क्या, घर में किसी को गंभीर तरह के मानसिक विकार या मनोविकार हुए हैं क्या, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, OCD, सब्सटेंस यूज मतलब नशे की बीमारियां, ऐसे किसी को हुई हैं क्या। ये जब इस तरह की हिस्ट्री जब होती है तो सुसाइड की रिस्क बढ़ जाती है। इसके बारे में मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अर्नेस्ट हेमिंगवे नाम के बहुत ही फेमस अमेरिकन लेखक है, थे। 1929 के आसपास वो लेखक थे। वो मेरे नोबेल प्राइज विनर लेखक है। तो उनके घर में साइकेट्रिक मतलब मानसिक विकार और सुसाइड की हिस्ट्री है। तो कितनी गंभीर हिस्ट्री है कि उनके घर में मतलब उनकी परिवार फैमिली में हर एक जनरेशन छोड़ के अगली जनरेशन में एक तो सुसाइड हुई है या फिर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी हुई है। तो हमें लगता है कि नहीं, जेनेटिक से कुछ नहीं होता, जेनेटिक से क्या फर्क पड़ता है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे इस बात का उदाहरण है। इतना बड़ा लेखक होने के बाद, इतना बड़ा मतलब नोबेल प्राइज जीतने वाले लेखक होने के बाद भी, कि जिनकी खुद की फैमिली इस तरह से प्रॉब्लम से जूझ रही थी। इनफैक्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे खुद की मौत भी सुसाइड से ही हुई थी। तो ये होता है बी, बायोलॉजिकल। दूसरा होता है पी, मतलब पी फॉर पुणे, साइकोलॉजिकल। मतलब क्या, हमारी मानसिक मराठी में जिसे जड़न घड़न बोलते हैं, फिर हिंदी में उसे हम बोलेंगे रचना, किस तरह की है, हम किस तरह से बने हुए हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, हम स्ट्रेस कितना ले सकते हैं, हम परिस्थिति से किस हद तक जाके लड़ सकते हैं, हम कितना बोझ अपने सर पे ले सकते हैं, हम लोगों में कितना ओपनली फ्रीली रह सकते हैं, हम लोगों के साथ कितनी चीजें शेयर कर सकते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कितना है। मतलब फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का क्या मतलब है, सपोज मैं डॉक्टर अतुल सपोज मेरे बॉस है और मैं अतुल जी के पास आके बोलता हूँ, डॉक्टर अतुल मैंने बहुत साल से आपके पास काम किया है और मुझे प्रमोशन चाहिए या फिर मेरी सैलरी बढ़ा के चाहिए। तो डॉक्टर अतुल अगर ना बोलते हैं तो वो ना जिस बचाने की ताकत मेरे में है क्या। या फिर अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है और मैं उनसे जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और वो मुझे ना बोलती है, तो वो ना सुनने की ताकत मुझ में है क्या, उसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। वो हमारा कितना है। अगला होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब हम कितने समय तक खुद को रोक सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा बच्चा हूँ और अभी मुझे खिलौना चाहिए, तो मैं मेरे माता पिता के पास जाके खिलौना मांगता हूँ और वो बोलते हैं आज नहीं देंगे, दिवाली में देंगे। तो मैं खुद को रोक सकता हूँ क्या। या फिर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सामने सिग्नल दिख रहा है और मुझे कैसे भी करके वो सिग्नल के आगे जाना है, तो मैं वो सिग्नल हरा होने तक रुक सकता हूँ क्या। तो मेरा मानसिक मेकअप है या फिर मेरी मानसिक रचना कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप परिस्थिति से लड़कर सुसाइड का सामना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे आखिरी होता है एस। एस फॉर सातारा या एस फॉर सांगली बोलिए, एस फॉर सिंधुदुर्ग बोलिए। एस मतलब सोशल, कि आपके आजू बाजू का जो वातावरण है वो कैसा है, आपका घर कैसा है, आपके घर के लोग कैसे हैं, आपका घर फैमिली, आपकी जो परिवार है वो परिवार के संबंध एक दूसरे से अच्छे हैं क्या, घर का वातावरण सुखी है क्या, घर में दूसरा कोई प्रॉब्लम है क्या। जैसे कई घरों में होता है कि घर में किसी को नशे की लत होती है या फिर घर में जिसे एब्यूज बोलते हैं कि मारपीट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, कर्जा, बीमारियां, इस वजह से अगर वो घर हमेशा से नाखुश है या फिर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो कि जहाँ पे आपका बॉस बहुत ही बुरा है या फिर कोई कलीग आपके बहुत ही बुरे हैं, ऐसी कोई भी आपकी आजू बाजू वाली चीज जो आपको नाखुश बना रही है, वो आपको इस तरह की प्रॉब्लम में ढकेल सकती है। तो ये तीनों चीजें जब एक साथ आ जाती है, बी फॉर बायो, बी फॉर साइकोलॉजिकल, एस फॉर सोशल, ये तीनों चीजें जब एक साथ आपके अपना प्रभाव उस व्यक्ति पे डालेंगी, तब वो व्यक्ति जाके आत्महत्या करने की रिस्क बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, सारे फेल हुए बच्चे सुसाइड नहीं करते, या प्यार में फंसे हुए सारे लोग सुसाइड नहीं करते, या कर्जा लिए हुए सारे लोग, ये सारे किसान भी सुसाइड नहीं करते।
तो जिन लोगों में ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती है, वही लोग सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, या फिर सुसाइड का अटेम्प्ट इतना प्लान करके करते हैं कि वो सुसाइड सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से ये समझाया है। और जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि हर कोई सुसाइड करने वाला मरना नहीं चाहता, लाइक इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, मुझे मदद चाहिए, इस तरह से वो सुसाइड का अटेम्प्ट होता है या फिर उस तरह से ये चीज होती है। जो एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी में ये भी देखा गया था कि जो सुसाइड किए थे, जो सुसाइड के सर्वाइवर थे, उनका जब इंटरव्यू किया गया तो उनमें से 100 में से 80% लोगों ने कहा कि हम मरना नहीं चाहते थे। बस 20% लोग थे, वो भी मतलब पता नहीं, शायद कोई एट द एज वो रहेंगे, तो 80% लोगों ने तो क्लियरली कहा था कि मैं मरना नहीं चाहता था। उसमें से 20% लोगों ने ये कहा था कि अगर मुझे कोई फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव अगर मुझे कोई मदद करता तो शायद से मैं ये सुसाइड नहीं करता था। तो ये बहुत बार ये जो हम बोलते हैं कि क्राई फॉर हेल्प, तो मुझे ये लगता है कि वो फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को पहचानना आना बहुत जरूरी है।